हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही आप अच्छे होंगे और हमारी वीडियो का पूरा भरपूर आनंद ले रहे होंगे। चलिए, मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी इससे पहले, प्रीवियस वीडियो, जो कि मैट्रिक्स फॉर क्लास 12th बीएससी बीटेक एंड टीजीटी पीजीटी जो भी तैयारी करें उन सब के लिए था वो। और उसमें पूरा थ्योरेटिकल मैंने जो भी मैट्रिक्स की कंडीशन थी वो सब कंडीशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थोड़ी बहुत जो कंडीशन बची है वो और भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज मुझे थोड़ा सा बेसिक देना है कि मैंने कहा ना, मैं आपको बेसिक से आपको स्टैंडर्ड लेवल पर, हाई लेवल पर पहुंचाऊंगा। तो अभी बेसिक देखेंगे मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है, क्या मैट्रिक्स की और कंडीशन है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। भाई ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है। आपको पता होना चाहिए ये वाला बात लेकर के, ये पता होना चाहिए कि इसकी कुछ कंडीशन होती हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, इसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब क्या है कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास, देखिए कुछ भी दे रखा हो सकता है। देखिए ये सपोज करो ये दे रखा है, ये आपका क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स इस तरह से दे रखी है 3 4 5 6 7 8 ये दे रखी है। तो सबसे पूछता है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर पूछता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, पहले लेटे हुए गिनने, लेटे हुए। तो लेटे के यहाँ पर 1 2 लेटे हैं, कितने खड़े हैं 1 2 3 खड़े हैं। तो इसे क्या रीड करेंगे 2/3। तो मैट्रिक्स क्या आ जाएगी 2/3 हो जाएगा। और थोड़ा सा एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, अगर इन दोनों क्या करें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 आ जाता है। और 6 क्या है यहाँ पर, 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ टोटल नंबर, सॉरी यहाँ पे देखो टोटल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर एक वर्ड लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। देखिए, तो यहाँ पर जो ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, इसी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर आपको बहुत अच्छा बेसिक क्वेश्चन है, ये हो गया। अब एक फॉर्मेट और हमें पता होना चाहिए इस तरीके का। ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 2 डाल देता हूँ कि यहाँ पर ये फॉर्मेट को, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 2 न डालूंगा, इसे रिमेंबर आपको याद करना, ये कंडीशन है आपके पास। देखिए मैट्रिक्स पहुँचेगी तो ऐसे स्टार्ट होती है A11 A12 A13, ऐसे आगे चलती जाएगी। ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे A21 A22 A23 और A31 A32 और A34। देखिए ये क्या है यहाँ पर जो दे रखा है, ये पूरे एलिमेंट का एड्रेस दे देते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड है वो सब कुछ दे देता है, पूरा एड्रेस। तो ये इनका आधार कार्ड है हमारे पास। जैसे इसमें पूछा जाए 4 क्या है, A12 है। अब आपको समझ ये नहीं आ रहा होगा 12 क्या है, यहाँ पर A12 ये लिखा हुआ है, यहाँ पर A1 और 2 लिखा हुआ है। सर जी 1 2 क्यों लिखा हुआ है? तो मैंने आपको कल बताया था, सॉरी प्रीवियस वीडियो में, अगर IJ इस तरीके से लिखा हुआ है, I किसे रिप्रेजेंट करेगा, ith, यहाँ करेगा रो, करेगा रो को, और J जो रिप्रेजेंट करेगा ये करेगा कॉलम को। तो यहाँ पर देखिए बेटा A12 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, पहला तो रो है, तो भैया पहले रो है, पहली रो में जाइए। और दूसरे को यहाँ पर क्या है, दूसरा कॉलम, और इधर से कॉलम क्या जाएगा 1 2 2। अब इधर से ऐसे गए, जहाँ से ऐसे गए, तो ये मिल गया दोनों तरफ, ये क्रॉस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो मालूम चलेगा कि ये वाले एलिमेंट हो गया। अगर सपोज करो ये वाला एलिमेंट निकालना है आपको, देखिए यहाँ पर निकालना है कि भाई देखो A23 एलिमेंट कौन सा है, A23 एलिमेंट इससे निकालना है। तो ये क्या कह रहा है भाई, दूसरे रो में जाओ। ठीक है भैया, तो एक यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा दो, तो इक्वल हो जाएगी 953 ये हो जाएगी। देखिए यहाँ A23 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर A23 लिखा हुआ है, मतलब रो कितना है 2 और कॉलम कितना है 3। तो दूसरे रो में जाइए,
बिल्कुल कलर बदल के मैं दूसरे रो में चला जाता हूँ सर। चलो सर दूसरे रो में चला गया। फिर तीसरे कॉलम में जाइए, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरे कॉलम में ये आ गया, पकड़ गया कि इस वाले एलिमेंट की बात कर रहा है, इस वाले एलिमेंट की बात कर रहा है। अगर पूछता है A32 और ये वाला एलिमेंट पूछता है, देखिए कि ये वाला एलिमेंट कहाँ है यहाँ पर है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि भाई रो में कौन से जाना है, 3 रो में जाना है और कॉलम में 2 में जाना है। 3 रो कौन सा है हमारे पास, रो तीसरा ये है, और 2 कॉलम कौन सा है, 2 ये है। ये कैंसिल हो गया, मतलब इस वाले एलिमेंट की बात कर रहा है। तो इस तरीके से ये इसका एक एड्रेस है, पूरा आधार कार्ड है, उसके बेसिस से हम उसे मालूम कर सकते हैं मैट्रिक्स में उसका कौन सा प्लेस है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ तक ऑर्डर से रिलेटेड ये हमें आना चाहिए। इसके बाद मैं और आगे डिस्कस करना चाहूँगा। इसके बाद मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पर चला जाता हूँ। पहले नेक्स्ट पेज पर चलिए। अब मैंने यहाँ पर मैं क्या करना, यहाँ पर एडिशन एंड सबट्रैक्शन, ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इसका एडिशन कैसे करेंगे, सबट्रैक्शन क्या कैसे करेंगे, और कंडीशन क्या भाई। हमेशा एक चीज़ याद रखो, मैं आपको एक यहाँ पर पॉइंट देने वाला हूँ बेटा, बहुत ही रिमेंबर, आप इसे याद कर लेना, बिल्कुल इसे सोचना मत, बिल्कुल भी दिमाग मत लाना, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल याद कर लेना। ये पॉइंट देने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब किसी वस्तु ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखिए इक्वल नंबर, हमेशा इक्वल नंबर ऐड होता है, ऑलवेज ऐड इक्वल नंबर, इक्वल नंबर। इक्वल नंबर मतलब क्या है कि एक जैसी चीज को ऐड किया जा सकता है। तो अब मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आपके सामने कोई क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से दे दिया कि भाई ये कोई मैट्रिक्स है आपके पास 3 2 1 5 6 7, और दूसरी एक मैट्रिक्स दे दी आपके पास, यहाँ पर दे दी 6 7 8 5 4 3, ये मैट्रिक्स दे दी भाई आपके पास। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर फाइंड द A प्लस V फाइंड करने को बोल रहा है, A प्लस V फाइंड करने को बोल रहा है। तो आप क्या करेंगे इस वाली कंडीशन में, अगर इसकी हम क्या करें, एक इक्वल मार्क वो बनाते हैं, एक मैट्रिक्स। तो अभी बताई थी मैंने, क्या बनेगी इसकी, A11 बनेगी, A12 बनेगी और A13 बनेगी। इसका करेंगे यहाँ पर तो A21 आ जाएगी, A22 आ जाएगी और A23 आ जाएगी। इसकी बनाते हैं मैट्रिक्स, क्या बनेगी यहाँ पर, A11 A12 A21 A22 A31 A32। ठीक है सर। अब देखना, बिल्कुल लॉजिक बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि आपको थोप रहा हूँ, कोई भी लॉजिक को मैं ज़बरदस्ती आप पर नहीं थोप रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि देखो इक्वल नंबर ऐड होता है, मतलब ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। A11 इसके साथ ऐड हो जाएगा, ओके, ये इसके साथ हो जाएगा, ये और ये दोनों इसके साथ हो जाएंगे, A21 इसके साथ हो जाएगा, A22 हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आई भाई, ये वाले भाई साहब कहाँ जाएंगे, ये वाले भाई साहब कहाँ जाएंगे भैया, ये वाले भाई साहब कहाँ जाएंगे, ठीक, कहाँ जाएंगे, इसका तो इक्वल नंबर है ही नहीं, इक्वल नंबर है ही नहीं। तो इस तरीके का जो एडिशन सबट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा, ऐड तभी कर पाएंगे, सबकी सेटिंग बन जाएगी, सबकी व्यवस्था बन जाएगी ऐड करने के लिए, तो ऐड कर देंगे। और इनकी देखो, न तो इसकी बन पा रही, न इसकी बन पा रही, इसमें इसकी नहीं बन पा रही, इसकी नहीं बन पा रही है,
एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसकी सेटिंग नहीं बन पाई। अगर सबकी सेटिंग बन जाएगी तभी उसका एडिशन होगा, तभी उसका सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, अभी हम एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में बाद पे आएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर। अब दूसरा और सीख लीजिए भाई, दूसरा और सीख लो, दूसरी कंडीशन। अब यहाँ पर ऐड करना सीख लेते हैं, ऐड कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगर ये इस तरीके से 1 7 6 5 4 0 और यहाँ पर b तो 3 2 1 5 6 3, इसका अगर ऑर्डर लिखा जाए, ऑर्डर कैसे लिखेंगे, कितने लेटे हुए हैं, 1 2 3 लेटे हुए हैं, कितने खड़े हैं, 2 खड़े हैं। ऐसे कितने लेटे हैं यहाँ पर, 3, कितने खड़े हैं, 2। तो एडिशन तभी होगा जब यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। ये चेक कर लो, ऐसे चेक नहीं करेंगे हम, अभी ये चेक किया, ऐसे चेक तो नहीं करेंगे। तो सिंपल हमारे पास है 3/2 है तो 3/2 ही होना चाहिए। अगर कोई 2/3 का आ जाएगा तब भी हम उसे एडिशन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, जैसा है वैसे ही चाहिए, जैसा है वैसे ही चाहिए तो हम उसे ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्शन करेंगे। अगर ऐसा नहीं आता है तो बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन इज नॉट वैलिड, मतलब नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो इस कंडीशन में बिल्कुल बेटा ऐड कर देंगे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्वेश्चन क्या बनते हैं यहाँ पर, a + b बनने, तो आप समझने के एफर्ट डालें। यहाँ पर 1 को 3 से ऐड कर दिया, 4 आ गया, 7 को 5 से ऐड कर दिया, 12 हो गया, 6 को 2 के साथ ऐड किया, 8 आ गया, 5 को 6 के साथ 11 आ गया, 4 को 1 के साथ 5 आ गया, 0 को 3 के साथ ऐड किया तो 3 आ गया। अब देखिए a - b करेंगे तो ऐसे ही माइनस करेंगे हमसे, 1 में से 3 गया तो -2 आ जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2 आ जाएगा, 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आ जाएगा, 5 में से 6 किया तो -1 आ जाएगा, 4 में से 1 किया 3 आ जाएगा और 0 से 3 किया तो -3 आ जाएगा। देखिए ये हो गया। इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अब कभी कभी और अच्छे तरीके से पूछता है, बहुत बढ़िया दबा के पूछता है क्वेश्चन, तो क्या क्वेश्चन पूछेगा वो इस तरीके से पूछ सकता है। देखिए ए बी दे रखे तो यहाँ पर 3a + 5b, ये बताओ। तो इसका मतलब a मैट्रिक्स दे रखी है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, b वाली दे रखी है 5 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसे ऐड कर दो, फिर उसे क्या कर दो, ऐड कर दो, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। अगर उसने पूछा 7a - 5b तो बिल्कुल ए वाली मैट्रिक्स में पूरे एलिमेंट में, जैसे देखिए यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है ए वाली 1 2 3 4 दे रखी है, मुझे 5a करना है तो 5 से पूरे में एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। इस तरीके से पूरे में मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन क्लियर हो गया, यहाँ तक ये चीज़ बात पक्की हुई। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लाई का क्या क्या रोल है, चलिए सर रोल देख लेते हैं। मल्टीप्लाई का रोल मैं नेक्स्ट से पहुँच गया। अब देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देख रहे हैं भाई। इसका क्या कंडीशन है, इसकी चेक कर लेते हैं, इसका चेक कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले जिसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है वो लिख देता हूँ। जैसे सपोज करो 1 2 और 3 5 6 7, पहले तो मैं यही डिस्कस करता हूँ कौन कौन सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर लगा 5 6 7 2 3 4। तो देखिए मल्टीप्लाई अगर a इंटू बी कर रहे हैं, a इंटू बी, तो चलो मैं दोनों को ले लिया नीचे, 1 2 3 ले लिया, 5 6 7 ले लिया। इसको समझ जाएंगे तो बिल्कुल आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी और मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए यहाँ पर
अगर इसे समझ लेते हैं तो फिर मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं, आप बता देंगे कि कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कहाँ पर नहीं हो सकता है, बिल्कुल बता देंगे। इसको समझ लीजिए। देखिए आगे वाले का लिखा हुआ, आगे वाले का रो ये पकड़ लो, पीछे वाले का कॉलम, आगे वाले का रो पीछे वाले कॉलम पकड़ लो। अब देखो भाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 3 का तो क्वेश्चन मार्क, 3 का तो है ही नहीं, 3 का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर भाई लिख देंगे जो नॉट वैलिड, नॉट वैलिड या नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे पास। तो अब क्यों नहीं कर रहा है, ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, इसका तो ऑर्डर 2/3 है, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, इसका 2/3 है। तो कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन क्या है, इस आगे वाले का रो, आगे वाले का रो देखा इसमें, और पीछे वाले का कॉलम ये इक्वल होना चाहिए। ये मुझे यहाँ तक रिजल्ट सा दिखाई दे रहा है कि रो और यहाँ पर कॉलम की संख्या इक्वल होती है तो बात बन जाए, बात बन जाएगी। चलो चेक करते हैं क्या इस पर बात बन जाएगी। मैं इसे पूरी फुल एंड फाइनल नहीं कर रहा, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। अब इसका ये पॉसिबल देखता हूँ कि मैं इसकी पॉसिबिलिटी क्या ये फेल होने वाला है, बिल्कुल चेक करते हैं। देखिए अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने रो और कॉलम की बात की तो रो ले लिए मैंने 5, अरे यार, तो 5, 4 और 2 और 3, 5, 6, कितनी रो है हमारे पास, 2 रो हैं, तो कॉलम भी 2 होनी चाहिए, 1, 2, 3, 5, 6, 7। इस तरीके 2 मैट्रिक्स लेनी मैंने ज़बरदस्ती। मैं तो ये कह रहा हूँ साला नियम टूटना चाहिए भाई। देखो मेरा मानना है कि जब तक आप मैथ में आपको नियम बताया जाए, जो रूल्स बताया जाए, तो आपको रूल्स को फॉलो करने की बात तो आनी चाहिए। इसके अलावा दिमाग में ये आना चाहिए कि ऐसा कौन सी कंडीशन है इस पर ये रूल टूट रहा है, ये चेक कर लो भाई। अब देखो क्या इनका मल्टीप्लाई हो सकता है, बिल्कुल चेक करेंगे उसी तरीके से जो अभी जो बताया था मैंने, बिल्कुल चेक करेंगे। यहाँ पर मैं कोई ट्रिक नहीं देने वाला हूँ यहाँ पर, क्यों हर ट्रिक देता रहूँगा हर चीज़ की तो पक जाएंगे ट्रिकों से। तो 5, 4 और 2 लिखा यहाँ पर मैंने, यहाँ पर 3 और 5 और 6 लिखा, और इनटू मैंने लिखा यहाँ पर 1, 2 और 3 और 5 और 6 और 7। इसका मैं ऑर्डर निकालूंगा तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा 3/2। तो इसका रो और इसका कॉलम बिल्कुल इक्वल है भाई, बिल्कुल इक्वल है। अब मैंने क्या बताया यहाँ पर, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे, इसमें बताया था इसका क्या लेंगे आप, इसका लेंगे रो, इसका लेंगे कॉलम। देखिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए अब कीजिए मल्टीप्लाई, 5 का 1 मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, देखिए 5 का 1 में किया ये आ गया, 4 का 2 में करेंगे 8 आ जाएगा और प्लस लगा दो यहाँ पर, और 2 का 3 में करेंगे 6 आ जाएगा। ऐसी अब देखो ये नीचे है तो आप भी नीचे आ जाओ, 3 का 1 में किया 3 आ गया, 5 का 2 में किया हमने यहाँ पर तो 10 आ गया, 6 का 3 में करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़े तो अब इसके साथ किया था, अब इसके साथ करेंगे तो अब उसे यहाँ लिखेंगे। देखिए अब ये वाला स्टेप इस वाले में करेंगे तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 4 का 6 में करेंगे तो 24, और 2 का 7 में करेंगे तो 14 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए अब 3 का 5 में करेंगे तो 15 आ जाएगा, 5 का 6 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 30 हो जाएगा, और 6 का 7 में करेंगे तो 42 हो जाएगा। अब इससे ऐड करके लिख देंगे, जो भी आंसर आ रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से।
तो इसका मतलब यार वो तो सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो हमारे लिए केवल यही ज़रूरी है कि यहाँ पर आगे वाले का रो और पीछे वाले का कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, ठीक है। a इंटू बी तो पॉसिबल है यहाँ पर, a इंटू बी, तो क्या b इंटू ए पॉसिबल होगा। अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं ये क्वेश्चन अब यहाँ पर देख लेता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर a इंटू बी तो निकाल लिया, क्या b इंटू ए पॉसिबल है, b इंटू ए क्या पॉसिबल है भाई। b अगर b को पहले लिखें यहाँ पर तो 1 2 3 5 6 7 और इधर यहाँ पर हो जाएगा 5 4 2 और 3 5 6। तो इसका ऑर्डर लिखें, ऑर्डर क्या रहा है 3/2 है इसका ऑर्डर, और इसका ऑर्डर क्या है 2/3 है हमारे पास, 2/3 है। तो पहले का रो और पीछे का कॉलम बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर। ये भी पॉसिबल है भाई साहब, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है ना। ये चीज़ हमें इससे कोई मतलब नहीं ये क्या है, आगे वाला क्या आ रहा है। अब बाकी को डिफरेंट वैल्यू लेके देखें, मैं जो भी नियम बता दिया हो सकता है फेल कर दें, सही चीज़ हो गया। मैंने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आपके साथ डिस्कस कर लिया है। कोई भी मैट्रिक्स हो ऐसे ही कर लेंगे मल्टीप्लाई। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं फिर देख लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब मैं एक टॉपिक और डिस्कस करने वाला हूँ, फिर क्लास फिनिश, फिर आगे इन्वर्स निकालना सिखाऊंगा। ट्रांसपोज देख लेते हैं कि ट्रांसपोज भाई साहब क्या है। मैंने आपको बताया था इसे ए डैश या ए टी ये ज़्यादा पॉपुलर है, वैसे तो ये ज़्यादा पॉपुलर है, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। और इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब देखो, ये इसका नाम में ही सॉल्यूशन छुपा हुआ है। ट्रांस इसका मतलब चेंज, पोज का मतलब पोजीशन, इसके तो नाम में ही सॉल्यूशन है भैया। क्या सॉल्यूशन है, अगर देखिए ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास 2 5 6 7 8 9 दे रखी है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 2 2/3। कितने लेटे हुए, 2 लेटे हुए, कितने खड़े, 3 खड़े। अगर हमें इसे ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है, ए डैश लिखो या ए टी लिखो, बात एक ही है। तो ये जो रो दे रखा है ना, अब क्या करो, अब उल्टा कर दो, जो लेटे हुए हैं उन्हें खड़ा कर दो। 2 6 8 ये लेटे हुए हैं, खड़ा कर दिया, 2 6 8 ये लेटा हुआ है, इसे खड़ा कर दिया। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2। मतलब ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, ट्रांसपोज में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है और रो कॉलम बदल जाता है, कॉलम रो बदल जाता है। देखिए अब 2 5 क्या यहाँ पर कॉलम है, लेकिन अब ये रो हो गया। 6 7 कॉलम है, यहाँ पर रो हो गया। 8 9 कॉलम है, अब ये रो हो गया। ऐसे हो जाएगा। और भी क्वेश्चन देखिए, और भी बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया आपके पास, जरूरी नहीं है ये देखो, हाँ ये जरूरी नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं चेंज होगा, नेसेसरी नहीं, कंडीशन नहीं है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में फॉलो नहीं होने वाला, ध्यान रखना। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये रूल्स नहीं काम करेगा। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में तो भैया ऑर्डर चेंज होता ही नहीं है, तो दोनों ऑर्डर सही रहता है। जैसे ये करो, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ये एग्जाम्पल है 3/3 की मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज निकाल दिया, ए डैश 1 4 7 है, ऐसे नीचे लिख दिया 1 4 7 2 5 8 ऐसे लेटा हुआ है तो खड़ा कर दिया, खड़ा हो जा भाई। 3 6 9 इसका ऑर्डर 3/3 दोनों सेम है। देखो ऑर्डर चेंज तो नहीं हुआ, ऑर्डर कोई चेंज नहीं हुआ, वही ऑर्डर है भाई। ट्रांसपोज का मतलब ये समझ लो कि आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं, बिल्कुल खाली सीट पड़े, आप बिल्कुल लेट के जा रहे हैं आराम से, और तभी एक स्टेशन में मालूम चला भीड़ चढ़ी और आपको खड़ा कर दिया। और कुछ अब वहाँ पर कुछ उल्टा हो गया, जो लेटे हुए थे वो खड़े, बैठना पड़ा उनको, और कुछ खड़ी थी वो बैठ गए। मतलब ऐसे उल्टा पुल्टा हो जाता है। इस तरीके मान सकते हैं कि ट्रांसपोज है। बाकी प्रॉपर्टी क्या कंडीशन है बिल्कुल डिस्कस करते रहेंगे।
तो आज मैंने आपको इसमें मैट्रिक्स का ऐड करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, ट्रांसपोज करना सिखा दिया है। और हमेशा याद रखिए, आगे मैं आपको इन्वर्स निकालना बिल्कुल आसान तरीके से कराऊंगा और एक अच्छी मेथड से, जो कि आप इन्वर्स निकालना बहुत चैलेंजेज होता है मैट्रिक्स में, क्योंकि गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जो मैं कराऊंगा उसे करने के बाद आपको मालूम चलेगा यार इन्वर्स निकालना तो बहुत आसान है। बिल्कुल 10-15 सेकंड तो बहुत ज़्यादा होगी, 8 या 10 सेकंड तो तब होंगे, आपका इन्वर्स निकल के आ जाएगा, कोई टाइम लगेगा नहीं। तो चलिए वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अब इस वीडियो में इतना ही करा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे आपके लिए।